से वस्तुना प्रतिबिंबनम का साधारण गुण और क्रिया से युक्त जो वाक्यार्थ जहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव से स्थापन होता है उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दृष्टांत अलंकार कहते हैं। दृष्टांत अलंकार कहते हैं। ठीक है जी। हाँ, चलो, तो कहा कि इसमें दो वाक्य रहते हैं। इसमें क्या होता है? सधर्मस्येति प्रतिवस्तु उपमा व्यवच्छेद। तो कहा कि सधर्मस्य कहने से प्रतिवस्तु उपमा की व्यावृत्ति होती है। ठीक है। अयमपि साधर्म वैधर्माभ्याम द्विधा, यह भी साधर्म और वैधर्म से दो प्रकार का हुआ करता है। कहा अविदित गुणापि सत्कविभणति कर्णेषु वमति मधुधाराम अनधिगत परिमलापि ही हरति दिशम मालती माला। कहा गुण के विदित न होने पर भी, गुण को आप नहीं जानते हो तो भी उत्तम जो श्रेष्ठ कवि होता है उसकी उक्ति सुनने वालों के कान में मधु धारा बरसती है। ठीक है। जैसे सुगंध की प्राप्ति ना करने पर भी चमेली की जो माला है चित्र को आकृष्ट ही करती है, मन को आकृष्ट ही कर किया करती है। यहाँ पर कानों में मधुधारा बरसना, नेत्र का आकर्षण, ये दोनों भिन्न भिन्न धर्म हैं। भिन्न भिन्न धर्म प्रीतिजनक होने से दो वाक्यों से सादृश्य का बोध होता है, इसलिए साधर्म दृष्टांत का अलंकार का उदाहरण है। कहा त्वयि दृष्टे कुरंगाक्षा स्रंसते मदनव्यथा दृष्टानुदय भाजीन्दौ ग्लानि कुमुद संघते। तुम्हारे देखे जाने पर मृगनयना सुंदरी की काम व्यथा नष्ट हो जाती है। चंद्रोदय के न होने से कुमुदिनी की ग्लानि देखी जाती है। तो यहाँ पर बसंत लेखैक निबद्ध भावम परासु कांतासु पुनः कुतो न प्रफुल्ल मल्ली मधुलम पटः किम बधुव्रता कांक्षति बल्लिमन्याम। तो देखो उसमें जो हमने बताया था कि मदन व्यथा और ग्लानि दोनों संतोष का विरोधी होने से साम्य है, लेकिन मदन व्यथा का नाश और ग्लानि की सत्ता होने से वैधर्म भी है। अतः यहाँ वैधर्म दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। अब चलो, बसंत लेखैक निबद्ध भावम परासु कांतासु मनः कुतो नः प्रफुल्ल मल्ली मधुलम पटः किम मधुव्रतः कांक्षति बल्लिमन्याम। कहा बसंत लेखा नाम की जो नायिका में एकमात्र प्रणय भाव वाला हमारा मन अन्य सुंदरियों में कैसे जा सकता है? मतलब अन्य सुंदरियों में हमारा मन उसके सिवा नहीं जा सकता। क्यों? कि प्रफुल्ल मल्ली मधुलम पटः किम मधुव्रतः कांक्षति बल्लिमन्याम। खिले हुए मल्लिका के पुष्प के रस में लंपट भौरा क्या दूसरी लता की इच्छा करता है? अर्थात नहीं करता। दूसरी नायिका में उसका मन नहीं लगता है, अर्थात ये। तो इदम पद्यम मम, यह पद्य ग्रंथकार मेरा है। अतः मनः कुतो नः इत्यस्य कांक्षति बल्लिमन्याम, हमारा मन कैसे जा सकता है और इसकी और भंवरा क्या दूसरी लता की इच्छा करता है। इत्यस्य चैक रूपतयो पर्यवसानात् प्रतिवस्तुपमैव, इसका भी एक रूपता में पर्यवसान होने से प्रतिवस्तुपमा अलंकार ही है। इह तु कर्णे मधुधारा व मनस्य नेत्रहरणस्य च साम्यमेव। यहाँ पर अविदित गुणा, इसमें तो कान में मधुधारा बरसना, नेत्र का आकर्षण करना, इन दोनों क्रिया रूप धर्मों का साम्य ही यहाँ प्रतीत होता है। न तो एक रूपम, एक रूपता नहीं। तब कहा अत्र सामर्थ्य समर्थक वाक्य हो, यहाँ समर्थ और समर्थक वाक्य में एक का सामान्य भाव से सामान्य विशेष भाव अर्थांतरण न्यास, एक का सामान्य भाव से दूसरे का विशेष भाव हो तो अर्थांतरण न्यास अलंकार हो जाता है। और प्रतिवस्तु उपमा दृष्टान्तयोस्तु न तथेति भेदः, प्रतिवस्तु उपमा और दृष्टांत में वैसा सामान्य विशेष भाव नहीं होता है, या इसका भेद है। ठीक, तो अब बस करो ये निदर्शन।